नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में अगर ये तीन चीजें हम अचीव कर ले, प्राप्त कर ले, तो निश्चित रूप से गन्ने की फसल से एक अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। अब इन तीन चीजों को आप समस्याएं भी कह सकते हैं या हमारा लक्ष्य भी कह सकते हैं। समस्याएं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी कोई किसान साथी परेशानी में मुझसे बात करता है, मैसेज करता है, तो इन तीन चीजों में से ही एक चीज पूछता है। पहली है कि भाई मेरा जमाव अच्छा नहीं आ रहा, मैंने तो जो है सूखे खेत में भी बुआई करके देख ली, पलेवा करके भी देख ली। दूसरी समस्या आती है कि जमाव तो हम ठीक ठाक ले लेते हैं, लेकिन हमारे खेत में कल्ले ही नहीं निकलते बिल्कुल भी। और तीसरी समस्या आती है कि हमारे पास गन्ना सही से ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा, हमने तो सारे खाद डाल लिए। ये आपको मैं तीन बिल्कुल जेन्युइन समस्या बता रहा हूँ किसान भाइयों। समस्या क्या आ रही है? अगर मैं किसी किसान को कहूं कि भाई आप अपने खेत में 2 बैग डीएपी के डाल दो और आपका गन्ना 80 क्विंटल बीघा निकल जाएगा, 90 निकल जाएगा, तो कभी भी किसान कोताही नहीं बरतेगा, चाहे उसे कर्ज पे पैसा ला के डालना पड़ो, वो डाल देगा। लेकिन समस्या ही ये है किसान भाइयों कि खाद देने के बावजूद भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहे जैसे हमें मिट्टी से मिलने चाहिए, जैसे हमें फसल से मिलने चाहिए, जैसा हमारा उत्पादन आना चाहिए। आप यकीन मानिए, चाहे वो जमाव हो, चाहे वो कल्ले हो, चाहे वो अच्छी ग्रोथ हो, लंबाई हो, मोटाई हो, ये सारी की सारी मिट्टी पे निर्धारित है, मिट्टी पे डिपेंड करती है। इसके लिए अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना। पहले ही साल से आपको कम खाद में अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ये जो समस्या आ रही है ये सारी मिट जाएंगी। आप देख रहे होंगे, मैं पिछली कई वीडियो से कह रहा हूं किसानों को कि ट्रेंच पे आओ। किसान भाइयों, निकाल तो ट्रेंच का भी और 28 इंच का भी एक ही जैसा, अगर आपकी मिट्टी ठीक है तो। पहली सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं ट्रेंच विधि कह क्यों रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि ट्रेंच विधि अपने आप में एक गणित है। हम 28 में फेल हो सके, लेकिन अगर हमने सही तरीके से खेती करी ट्रेंच में, तो ट्रेंच में हम कभी भी फेल नहीं होंगे। गन्ने को अच्छी लंबाई और मोटाई के लिए थोड़ी सी दूरी भी मिलनी चाहिए, ये भी सच है। लेकिन दूरी से भी ज्यादा किसान भाइयों गहराई का नियम गन्ने पे काम करता है। एक तो ट्रेंच में गहरे खूड निकाल लो। और किसान भाइयों, जब आप अपने गन्ने की बुआई करें, उस पर हल्की मिट्टी आप लगाएंगे, तो पहली समस्या आपकी वहीं मिट जाएगी। जो किसान कहते हैं कि भाई मेरा जमाव अच्छा नहीं आता, किसान भाइयों यकीन मानिए, जितनी हल्की मिट्टी लगा के आप पानी देंगे अपने गन्ने को, 100% जमाव आएगा। और एक आंख के टुकड़े से अगर आपने बुआई करती तो निश्चित रूप से 100 का 100% जमाव आएगा। आंख ऊपर को रखो, आसमान की तरफ को, और दूरी आप पे मैं छोड़ देता हूं, आधा फुट या 1 फुट तक आप एक आंख लगाओ। और किसान भाइयों, हल्की मिट्टी लगा के पानी दे दो। उसमें ब्यात भी ज्यादा आएगा एक आंख में, 3 आंख के टुकड़े से। और किसान भाइयों, जमाव भी आपका 100% होगा। तो पहली समस्या मिट गई, जर्मिनेशन वाली किसान की। अब आती है दूसरी समस्या कि भाई हमारा पौधा कल्ले नहीं ले रहा। मैं आपको यह भी गारंटी दे रहा हूं किसान भाइयों, एक आंख का टुकड़ा 2 आंख से 3 आंख से सबसे ज्यादा कल्ले निकालता है, क्योंकि उसको पोषण इतना ज्यादा नहीं मिलता शुरू में अपने गन्ने से, क्योंकि आपने वो छोटी सी गुल्ली लगाई हुई है, उससे वो इतना ज्यादा पोषण नहीं ले सकता जो हमारा मदर सूट है। इसीलिए वो बच्चे पैदा करना शुरू कर देता है बहुत जल्दी। अगर हम बड़े टुकड़े के साथ बुआई करते हैं तो उसको पोषण ज्यादा मिलता है, वो बढ़ना शुरू कर देता है, फिर उसमें कल्ले नहीं आते। तो किसान भाइयों, ये तो हो गई तकनीक। और दूसरे कारण पे आते हैं कि क्यों नहीं आता ब्यात। ब्यात नहीं आता आपकी मिट्टी की कमजोरी के कारण। इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? ट्रेंच में पहली ही साल में अगर आपका जमाव अच्छा नहीं आ रहा, ब्यात नहीं आ रहा, लंबाई मोटाई नहीं आ रही, किसान भाइयों मेरे कहने से अगर आप गोबर की खाद की व्यवस्था कर सकते हैं तो वो ले लो। नहीं तो जब आप 48 इंच पे ट्रेंच करेंगे, 44 इंच पे ट्रेंच करेंगे, 54 इंच पे ट्रेंच करेंगे, किसान भाइयों गहरा खोद निकाल लेंगे, वहां पे बहुत अच्छी जगह बनी होती है। वहां पे आप 1 क्विंटल बीघा की वर्मी कंपोस्ट खाद खरीद के 600 रुपए क्विंटल मिलती है किसान भाइयों, वो डाल दो। जो समस्या आपके सामने आ रही है कि ब्यात नहीं आता, कल्ले नहीं निकलते, या जो है लंबाई मोटाई अच्छी नहीं आती, सारी यही मिट जाएगी। अगला फायदा क्या होगा इस वर्मी कंपोस्ट से? किसान भाइयों, 2 साल तक आपको ये लाभ देगा खाद। जैसी लंबाई मोटाई आप चाहते हैं वैसी ही आपके गन्ने की होगी। तीसरा सबसे बड़ा फायदा, जितना भी रासायनिक आप खाद डाल रहे हैं उसका आधा कर देना। मैं गारंटी दे रहा हूं, आधे में ही आपको 3 गुने रिजल्ट मिलेंगे। 100% 3 गुने। अगर आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद डालते हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि वर्मी कंपोस्ट ही खरीदो। गोबर की खाद अगर आपके पास है सही अच्छी बनी हुई, उसको आप थोड़ी थोड़ी उस खूड में डाल देना। वरना 1 से 1.5 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट डाल लो ट्रेंच में,
और ट्रेंच में इसीलिए कह रहा हूं किसान भाइयों, क्योंकि जब 48 इंच गैप होता है बीच में और खूड़ में आप डालते हैं कम खाद में, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। गन्ने को फूलने के लिए गहराई भी मिलेगी और अच्छी ग्रोथ के लिए उसको जो है दूरी भी मिलेगी। तो ट्रेंच आप एक खेत लगा करके देखें, ट्रेंच की प्रॉपर तकनीक अपना के देखें किसान भाइयों, पहली साल में आपकी सारी समस्याएं मिट जाएंगी। तीसरी जो बात आती है गन्ने के लिए, लंबाई और मोटाई। किसान भाइयों ज्यादा गन्नों से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना लंबाई और मोटाई से हमारा उत्पादन आता है। तो ट्रेंच में लंबाई और मोटाई स्वतः ही ज्यादा होगी। क्यों होगी? जब नीचे आप उस पर हल्की मिट्टी लगाएंगे, ब्यात कर ले, जमाव अच्छा आएगा। जब उसमें छोटी छोटी पोरियां बनेगी नीचे और किसान भाइयों उनमें छोटी छोटी आंखें होगी, आप मिट्टी लगाओगे उनमें जड़ ज्यादा बनेगी, तो गन्ने की मोटाई ज्यादा होगी। किसान भाइयों जब आधा फीट गन्ना नीचे दब जाता है तो वो पोषण ज्यादा लेता है, इसीलिए उसकी लंबाई और मोटाई बहुत अच्छी जाती है। तो आपका उत्पादन किसान भाइयों स्वतः ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं सारा गन्ना सितंबर अक्टूबर में बोना शुरू कर दो। अगर आपको गेहूं चाहिए 48, 50, 54 इंच पे बो किसान भाइयों, बीच में गेहूं लगाओ पटड़े पे। गेहूं लगाने का भी बहुत आसान तरीका बता देता हूं, वीडियो खैर लंबी हो जाएगी बहुत। जब आप गन्ने की बुआई कर लें किसान भाइयों, मान लीजिए अक्टूबर में आपने बुआई करी, आपको सरसों लगानी, 54 इंच पे बुआई करो। सिंगल फाड़ी का कल्टीवेटर आता है, आपके किसी भी ट्रैक्टर पे चल जाएगा, बहुत जगह मिलता है। मैं उसकी वीडियो भी डाल दूंगा जल्दी, कहाँ से मिलता है वो। सिंगल ट्रैक्टर से बहुत गहरा खूड़ निकाल लो, हल्की मिट्टी लगा के आपने पानी दे दिया, गन्ना आपका जम गया, वर्मी कंपोस्ट डाल दी, हल्की सी खाद हल्की सी दवा डाल के बो दिया, एक एक आंख जमेगी। जब आपका गन्ना को बोए हुए 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन हो जाए, गहरे खूड़ है, उसमें आप बड़े ट्रैक्टर से रोटावेटर निकाल दो। बीच में जो आपने जगह छोड़ दिया वो बारीक हो जाएगी, वाहन बन जाएगा उसमें बहुत ही अच्छा। और उसमें बो दो कुछ भी, उसमें बीज डाल लो, गेहूं बोने गेहूं बो दो, सरसों बोनी सरसों बो दो। तो आपकी सरसों, गन्ना, चना जो भी आप बोना चाहते हैं इस ट्रेंच में ही लगाओ। किसान साथियों सितंबर अक्टूबर का गन्ना बहुत कम लागत में, बहुत कम देखरेख में, बहुत कम दवाओं में किसान को 100 का एवरेज दे के जाता है। 6 फसली में आप गेहूं, सरसों, जो भी मटर भी, जो भी लगाना चाहते हैं सब कुछ लगा सकते हैं। बड़े ट्रैक्टर से ही खेती कर सकते हैं, दोनों काम बड़े ट्रैक्टर के ही है। रोटावेटर भी बड़े से ही चलाना, हल्का हल्का लगा के चला दो, क्योंकि आपने जुताई तो पहले ही कर रखी खेत की, सिर्फ आपको बुआई करनी, पानी आपने दे रखा, 8 दिन में आपकी पड़े आ जाएगी। अक्टूबर में 10 दिन में गन्ना तब तक जमता नहीं है, आप कुछ भी बो सकते हैं बीच में। गन्ने का मतलब एक चीज और बताता हूं, गन्ने का मतलब होता है गन्ने की फसल। हमें 100 क्विंटल बीघे का एवरेज अचीव करने का अपना टारगेट रखना चाहिए कि मैं मुझे सितंबर अक्टूबर में लगाना 100 क्विंटल तो मुझे गन्ना निकालना ही है। उसके साथ अगर आप थोड़ा बहुत कुछ भी ले पा रहे वो आपका बोनस है। कभी भी मार्च के बाद गन्ना नहीं लगाना। मार्च के बाद जितने भी खेत है उनमें ढैंचे की बुआई करो, और ढैंचे की बुआई करने के बाद उसकी मल्चिंग वहीं करो, और तब आप जीवामृत चलाओ, आपके खेत सुधरने शुरू हो जाएंगे। आप 100 का एवरेज हमेशा अचीव करोगे किसान भाइयों, हमेशा आपका एक जैसा उत्पादन निकलेगा। इसलिए मैं ट्रेंच को प्रमोट कर रहा। मैं 28 इंच को खराब नहीं बता रहा किसान साथियों, लेकिन उसमें भी आपकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए अगर आपको बढ़िया उत्पादन लेना। और मिट्टी अच्छी होने के लिए फिर कहूंगा या तो कूड़ी का खाद धकेल लो खूब खेतों में, सितंबर अक्टूबर में बुआई करो, मार्च में बुआई करो, और बिना खाद के, बिना मल्चिंग के आप कभी भी 100 का एवरेज नहीं ले सकते। जितने भी तगड़े गन्ने वाले किसान हैं वो सब यही प्रक्रिया अपना रहे। सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाते हैं, मल्चिंग करते हैं, अपने खेतों में कूड़ी का खाद डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट खूड में डलवाते हैं, और थोड़े खाद में ही उनको बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। कुछ किसान कहते हैं कि भाई इन्होंने तो ट्रेंच में लगा के बीज बेचने के लिए बहुत सारा खाद डाल दिया, बहुत ज्यादा डोज डाल दी। वो ज्यादा डोज नहीं डालते किसान भाइयों। जब आप एक बैग डीएपी 5 बीघे में डालते हैं, 2 धड़ी का बीघा यानी 10 किलो बीघे की वो डीएपी है, आपने 48 इंच, 50 इंच, 52 इंच, 54 इंच पे गन्ना लगा रखा, तो वो तो स्वतः ही ज्यादा होगी। आप डाल रहे 28 इंच में सारे खेत में, वो आधी डीएपी गन्ने की जड़ से दूर है। डीएपी ऐसी चीज है, फास्फोरस किसान भाइयों बिल्कुल भी नहीं चलता, कितना ही पानी दे लो, कितना ही कुछ भी कर लो, जो जड़ के पास होगा इतने एरिया में तो उसे जड़ अवशोषित कर पाएगी, नहीं तो वो बेकार पड़ा और मिट्टी खराब करने का काम करता है डीएपी। तो इसीलिए जब आप ट्रेंच में एक बैग डीएपी 5 बीघे खेत में डालते हैं तो वो 2 बैग डीएपी का काम करेगा खुद ही। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे, जहां आपको 2-2.5 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट 1 बीघे में डालनी पड़ रही, वो 1 क्विंटल ही उतना काम करेगी जितना, और गन्ना निकल रहा ज्यादा, क्वालिटी बढ़िया आ रही। तो किसान भाइयों इस तरफ सोचो। इसीलिए मैं ट्रेंच विधि की वकालत कर रहा, क्योंकि हमारी मिट्टी में भी
बहुत खराब भी आई हुई है, जिसके कारण हम अगर खाद भी दे रहे वो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे, कोई भी वैरायटी अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही जितनी उसमें पोटेंशियल है, मतलब कि मोटाई लंबाई लेने की क्षमता है। मैंने देखा 16-200 तो खराब वैरायटी है, बिल्कुल खराब है, मैं मान रहा हूं। लेकिन ट्रेंच में मैं आपको ऐसी दिखा सकता हूं कि आप कहोगे यार इन्होंने क्या कैसे पैदा कर ली है ऐसी। वो इसीलिए है क्योंकि उस गन्ने को अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए गहराई भी अच्छी मिली और उसको दूरी भी मिली, इसीलिए वो दिखा पा रहा है। किसान भाइयों, अगर आप 28 पे ही करना चाह रहे तो भी यही नियम काम करेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ट्रेंच में ही तगड़ा करना होगा, नहीं, जमीन पे काम करना पड़ेगा। अगर 28 इंच में करना तो जमीन पे काम क्या करना, फिर दोबारा बता रहा हूं, मार्च के बाद गन्ना नहीं लगाना, उसमें ढैंचे की बुआई करो, मल्चिंग करो। 28 इंच के लिए भी सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाओ। उसके बाद जो है किसान भाइयों, आप देखना कि 28 इंच में भी बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। कम खाद में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं वीडियो के लास्ट में निष्कर्ष बताता हूं कि ट्रेंच क्यों कह रहा हूं मैं किसान भाइयों, अच्छे जमाव के लिए, अच्छी लंबाई मोटाई के लिए, कम खाद में हमें बेहतर परिणाम मिलने के लिए निकलेगा। 28 में भी उतना, ट्रेंच में भी उतना, लेकिन ट्रेंच में हम फेल नहीं होंगे अगर सही तरीके से काम करें। 28 में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेंच के मुकाबले ज्यादा खाद डालना पड़ेगा। 28 इंच में आपको कम से कम 3 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बीघे की डालनी पड़ेगी, तब आपको रिजल्ट दिखाई देंगे, वहां 1 क्विंटल। 28 में आपको 2 बैग में जितना रिजल्ट मिल रहा है डीएपी में, ट्रेंच में आपको 1 बैग में उतना मिलेगा, क्योंकि आप सब जड़ पे दे रहे चीजें। किसान भाइयों, अगर इस तकनीक को सही तरीके से करा जाए तो निश्चित रूप से गन्ने की फसल के लिए ट्रेंच से बेहतर कुछ नहीं है। एक खेत करना शुरू करो सितंबर अक्टूबर में, धीरे धीरे बदलाव करने शुरू करो किसान भाइयों, अगर गन्ने में आगे बढ़ना तो। धन्यवाद।